श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 33 का शेष भाग और 34 व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धे, परम आदरणीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। तो 33 का शेष भाग रह गया था। परिशिष्ट भाव पेज नंबर 685 से साधक संजीवनी ग्रंथ। श्लोक एक बार पुनः गा लेते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या, किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। परिशिष्ट भाव 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं रहा। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम इन श्लोकों में आ गया। कोई 4 वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो 4 वर्णों से नीचे हैं वे यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनि में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव, पशु पक्षी आदि भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है, और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी हैं, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता संबंध ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। कह रघुपति सुनु भामनी वाता, मानहु एक भक्ति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखे ये जैसा। मानस अरण्यकांड 35:2-3 में दिया है कि कह रघुपति सुनु भामनी वाता। ये शबरी को राम जी संदेश दे रहे हैं कि हे भामनी सुनो, मानहु एक भक्ति करना था। जब उसने कहा कि मैं तो नीच कुल की हूँ, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तो ना नीच देखता हूँ ना ऊंच देखता हूँ, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता देखता हूँ। मानव एक भक्ति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई।
जाति, पांति, कुल, धर्म और उसका बड़प्पन, उसकी महत्ता, धन, बल, परिजन, वो कैसे परिवार से आता, रिश्तेदार कैसे हैं, उसके गुण और चतुराई, एक इनमें से कोई भी नहीं देखता, केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। कह रघुपति सुनु भावनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। और फिर कहते हैं कि भक्तिहीन नर कैसा होता है, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, जैसे बिना जल का बादल, बस बादल दिखाई दे रहा है, वास्तव में उसमें जल नहीं है, जैसे किसी में आत्मा ना हो, या कहें शरीर, मुर्दा शरीर जिसमें आत्मा है ही नहीं, तो वो शरीर क्या है, वो तो मिट्टी है। ऐसे ही जिसमें जल नहीं वो बादल क्या है, कुछ भी नहीं। और जिसमें भक्ति नहीं वो मनुष्य क्या है, वह तो मुर्दा है एक तरह से। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते। संसार में तो ऐसा चलता है कि कौन सी जाति का है, कैसे इसके आचरण है। संसार के लोग भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 भेद बताए हैं। और यहाँ बाहर की मान्यता, जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए हैं। 7वें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अगला पद, किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता अराजऋष्यस्तथा। इस श्लोकार्ध के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान न तो दुराचारी तथा पाप जोनी के साथ, भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप जोनी के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान है। गीता इसी अध्याय का 29वां श्लोक। परंतु जो प्रेम पूर्व भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। जो प्रेम पूर्व भगवान का भजन करता है उसी का संबंध है। इसमें ना तो किसी श्रेष्ठ जाति की और ना निकृष्ट जाति की बात है, केवल मात्र भगवान उस घनिष्ठ संबंध अर्थात घनिष्ठ प्रेम को देख रहे हैं। तो उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मयि ते तेसु चापे हम, गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मयि ते तेसु चापे हम, गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अतः दुराचारी, पापजोनी, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 7 भक्ति में एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम,
भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन है। भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता होना, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना। तो ये मुख्य 3 चीजें हैं, ये भगवान का भजन है। और भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, भगवान समझकर दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर, अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसलिए यहाँ भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 34, संबंध। 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान ने भजन की ही बात मुख्य आई है। 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। श्लोक नंबर 34। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि ना हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं, इसलिए भगवान ने उनको अनसूयवे 9वें अध्याय का पहला श्लोक कहा है। इसी कारण भगवान यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मद भक्त, मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादि काल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को लेकर अपनी अहंता में मान रखा है।
इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। हमने क्या मान रखा है कि मैं अमुक वर्ण हूं, मैं इस आश्रम का हूं, इस संप्रदाय का हूं, ये मेरा नाम है। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है, उसको अपनी अहंता बना रखा है। इसलिए सब असत रूप से बनी हुई वास्तविक अहंता को इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। बस इतना कह दे कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। अगला पद है मन मना भव। मन वहीं लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। मेरा तेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को ये कहना पड़ता है मेरे में मन वाला हो जाए, क्योंकि तू भूल जाता है। मध्याजी मध्याजी मध्यानी मध्याजी मध्याजी मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना सोना जागना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर, उन सबको मेरी पूजा ही समझ। माम नमस्करु कुरु, मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं होते। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ। कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचन गंध मात्र भी नहीं रहती। तो मेरे चरणों में वही माना जाता है जो कुछ भी चाहता नहीं है, कोई भी अपनी मान्यता ना रखकर मेरी मर्जी से अपनी मर्जी मिला देता है। न केवल इतना, मेरे से तो कुछ चाहता नहीं, बल्कि संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचन मात्र गंध मात्र भी नहीं रहती उसके मन में। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे प्राण होने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। तो मेरे प्राण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूपों से नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से ही दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है
कि अगर मन के प्रतिकूल से भी प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी कृपा माननी चाहिए, विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी अर्थात भक्त की, दास की, सेवक की सम्मति नहीं है। भगवान ने अपनी तरफ से भक्त पर भरोसा करके कि जो मैं उसके साथ करूंगा प्रतिकूल से प्रतिकूल भी, उसमें वह सहमत होगा, कोई ना नुक्कर नहीं करेगा, इसलिए विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। भक्त की अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है, लेकिन अनुकूल घटना घटने पर जितने अंश में उसकी सम्मति हो जाती है अर्थात सहमति हो जाती है कि हाँ अच्छा हुआ, उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है। परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए कि जो कुछ मेरे साथ किया है भगवान ने, प्रतिकूल घटना आदि, वो भगवान का ही किया हुआ शुद्ध विधान है। इस बात को लेकर उसे परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। स्टार लिख के दिया है नीचे, राम कीन चाहिए सोई होई, राम कीन चाहिए चाहही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मानस 1:128 में दिया है। भगवान चाहते हैं वही होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई, कोई दूसरा कोई कुछ नहीं करता। तो कहते हैं कि कोई भी निमित्त बने, कोई दूसरा व्यक्ति उस घटना में निमित्त बने, प्रतिकूल घटना तो कोई नहीं चाहता, ना कोई करता है, और उसका सम्मान भी नहीं करता, अनुमोदन भी नहीं करता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, कोई तो निमित्त बनेगा ही, किसी के माध्यम से तो घटना घटेगी, और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, और जिसके साथ घटना घटी है वो दूसरों को दोष भले ही दे दे, किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। ये भगवान कह रहे हैं, राम कीन चाहिए चाह ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा राम चाहते हैं वैसा ही होता है। तो कोई माध्यम बना के नहीं बटना, घटना घटी कैसे घटी, अंततः उसमें हाथ मेरा ही है। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मेरे को विधान करने वाले को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल ना होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रह। कहते हैं कि मैं प्राणियों का परम सुहृद हूँ, मेरे जैसा प्राणियों का भला करने वाला कोई नहीं है, और अगर प्रतिकूल घटना मैंने किसी के साथ घटाई है, निमित्त चाहे कोई भी बना हो, चाहे वो किसी को भी निमित्त माने, अगर मैंने किसी के साथ कोई प्रतिकूल घटना घटाई है तो चूंकि मैं परम मंगल करने वाला हूं प्राणियों का, तो वो घटना मैंने इसलिए घटाई है तो ताकि उस मनुष्य का मंगल हो सके। अगर उसका मंगल नहीं होता तो मैं ऐसी घटना उसके लिए क्यों घटाता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रह।
न केवल घटना को स्वीकार करना है, पर प्रत्येक विधान में परमात्मा के परम प्रसन्न रहना है। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो भी करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है। तो कहते हैं कि मेरे से पता नहीं किसी जन्म में क्या क्या कुछ कर्म हुए हैं परिस्थितियों के परवश होकर, और आप उसका फल देकर उन कर्मों को मिटा रहे हैं। इसलिए मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलदायक है। चूंकि आपने किया है इसलिए मेरे लिए परम मंगलदायक है, परम मंगलमय है। यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है। अगला पद, मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायणः। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि मद भक्ता से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि मद भक्ता से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मनमना से तेरा अंतःकरण मेरे प्राण हो गया, मद्याजी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए, और मामन मुस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों के अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तो मेरे को ही प्राप्त होगा। अगला पद, युक्त वैव मात्मानम, अपने आप को मेरे में लगाना, अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ। ऐसे अपनी अहंता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। तो अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य हो कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का ही हूँ। ऐसे अपनी अहंता का परिवर्तन होने पर मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। जब तुम अपने आप को ही मेरा मान लेगा, मैं भगवान का ही हूँ, तो अपनी अहंता का जब परिवर्तन कर लेगा तो
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ के ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति। ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण की कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहां मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। मेरे सिवाय कोई दूसरा वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जिसका आपके मन में आदर है, तभी मेरी प्राप्ति में संदेह होता है। दूसरे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण की कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि चित्त कहीं और लगा हुआ है। सब जगह मैं परिपूर्ण, फिर भी ध्यान नहीं है मेरी तरफ, तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी। अगला पद है मत परायणः का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी सुपूर्णता नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए, तो तब तो सारा काम फिर बन ही गया समझो। अब है विशेष बात। विशेष बात नंबर 1, भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से, मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों में पूर्ण शरणागति हो जाती है। शरणागति पूर्ण हो जाती है। कौन कौन सी चार बातें? मैं भगवान का हूँ ये मान ले तो उसकी अहंता का परिवर्तन हो जाता है। वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा, भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। तो ये चार बातें हो गई। मैं भगवान का हूँ, भगवान में मन वाला हो गया, भगवान का पूजन करने वाला और भगवान के विधान में प्रसन्न रहता है। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है, परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की ही है। मुख्यतः इसमें भगवान का भक्त बनने की ही है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और न क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीजें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। नंबर 2, मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा,
मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में ना रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। तो बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। 2 बातें हैं कि हम संसार के साथ कितना ही एक हो जाएं, संसार में रच बस जाएं, संसार वालों को अपना मान लें, लोगों के साथ एक हों, लोगों को अपना बिल्कुल खास मान लें, संसार को अपना मान लें, कितनी एकता कर लें, तो भी संसार को, लोगों को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान लें कि तो भी शरीर के साथ हम एक नहीं हो सकते और ना शरीर को जान सकते हैं, कितना ही एकता मान लें हम शरीर की, क्योंकि वस्तुतः हम शरीर और संसार से अलग हैं, इसलिए उसके साथ कितना भी हम एकता करें, एक हो नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते। अब संसार को अगर जानना है, शरीर को अगर जानना है, तो उससे अलग होकर जान सकते हैं, एक होकर नहीं जान सकते। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते। संसार से अलग रहते हुए, संसार से तो एक रहते हुए संसार को नहीं जान सकते, और परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा के साथ एक होना होता है। अर्थात अगर हम मैं और मेरापन बिल्कुल भगवान के समर्पित कर दें, मैं और मेरापन की तो कहते हैं कि दूर बात है, मैं और मेरेपन की गंध भी ना रहे, ये बात ही ना रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई विचार है, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरा भी कुछ होना है, मैं फलां जाति, फलां वर्ण, फलाना मेरा नाम है, अपना कुछ भी ना रहे, उसकी गंध भी ना रहे, मेरी कुछ भी मान्यता ना रहे, आदि आदि, तो मैं भगवान के साथ सर्वथा एक हो सकता हूँ और तभी भगवान को मैं जान सकता हूँ। तो दोनों उल्टी बातें हैं, हम दोनों विपरीत करते हैं। हम संसार के साथ एक होकर के संसार को जानना चाहते हैं और हमें मुंह की खानी पड़ती है, ठोकरें लगती हैं। शरीर संसार के साथ एक होकर के हम शरीर संसार को नहीं जान सकते, उससे अलग होकर के हम जान सकते। और दूसरी बात, परमात्मा से हम दूर रहते हैं, परमात्मा के साथ एक नहीं होते। तो जब तक परमात्मा के साथ एक नहीं होते तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। जब तक हमने अपना कुछ बचा रखा है, कुछ भी बचा रखा है, मैं और मेरेपन की गंध भी बचा रखी है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये धन वाला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे विचार है, मैं कथाकार हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरा ये सिद्धांत है, मैंने ये करना है, मेरी कुछ भी मान्यता आदि है, तो फिर मैं परमात्मा को नहीं जान पाऊंगा। पूर्णतः समर्पित होकर ही परमात्मा को जाना जाता है, और जो परमात्मा को जान जाएगा, परमात्मा के साथ एक होकर, वह संसार को भी जान जाएगा, क्योंकि संसार से दूर रहकर अर्थात परमात्मा से एक होकर ही संसार को भी जाना जाता है। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है, तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख, अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में भी जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। तो उसके शरीर से
अपने आप जो क्रिया होती है सहज स्वाभाविक भगवान की मर्जी से, वही वास्तव में भगवान की परायणता है। उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेद भाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर रस अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। परंतु परस्पर रस अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। ये बिल्कुल निचोड़ सार बात यहाँ दे दी है। मुक्ति से भी ऊंची बात है ये प्रेम के अनिर्वचनीय तत्व की और प्रेम जो प्रतिक्षण वर्धमान है उसकी। इसको दोबारा समझ लेते हैं, बहुत ही शानदार बात है ये। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। भगवान के साथ हम अभिन्न हो जाते हैं और यह अभिन्न होना कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि वास्तविकता यही है कि हम भगवान के साथ अभिन्न हैं। हमने संसार के साथ अभिन्नता मान रखी है, जो कि अवास्तविक है, जो कि झूठी है, असत्य है। लेकिन भगवान के साथ जो हमारी अभिन्नता है वह वास्तविक है, वह सहज स्वतः प्राप्त है। पर हमने संसार के साथ एकता मान रखी है, इसलिए हमें सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि का एहसास होता है और हम सुखी दुखी होते हैं। तो भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेद भाव से। तो ये अभिन्नता दो तरह से होती है। भेद भाव से, भेदभाव से मतलब भेदभाव से नहीं है, भेद का भाव और अभेद का भाव से भी होती है। जैसे उदाहरण दिया है, श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है, अर्थात राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्न है। मूल में क्या है? मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी अर्थात राधा जी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए। वास्तव में श्री कृष्ण ही राधा बन गए हैं, दो रूप बन गए हैं, श्री कृष्ण और राधा। मूल में श्री कृष्ण है जो दो रूपों में प्रकट हो गए, श्री जी और श्री कृष्ण अर्थात राधा जी और श्री कृष्ण। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, क्योंकि एक ही रूप के दो रूप हैं और दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है। परंतु चूंकि प्रेम रस का आदान प्रदान करना है, अब एक ही व्यक्ति हो तो प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा? इसलिए तो भगवान दो रूपों में अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, राधा जी अर्थात श्री जी और श्री कृष्ण के रूप में। तो परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। तो कभी तो दोनों एक हो जाते हैं, श्री कृष्ण और श्री जी, और कभी दोनों दूर हो जाते हैं, उनमें वियोग हो जाता है। कभी संयोग हो जाता है, कभी वियोग हो जाता है। अभी वियोग हो गया तो इसका मतलब अलग हो गए, ऐसी बात नहीं है। वियोग इसलिए हो रहा है कि वियोग में जब दोनों अलग अलग हो गए तो प्रेम की तड़फ, एक दूसरे को पाने की तड़फ बढ़ती है। तो प्रेम की तड़फ बढ़ने से प्रेम पुष्ट होता है। अब संयोग ही संयोग रहे प्रेम में तो प्रेम
हो सकता है एक दिन बोरियत वाला भी हो जाए, एक दिन समाप्त भी हो जाए, लेकिन जब उसमें वियोग होता है तो पुनः उसे प्राप्त करने की ललक तड़फ होती है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता है। वियोग से योग पुष्ट होता है, अर्थात जितना वियोग होगा, जितनी तड़फ होगी, उतना मिलन आनंदकारी होगा, रसमय होगा। वियोग से योग पुष्ट होता है और योग से वियोग, और योग से वियोग पुष्ट होता है। जब योग होता है तो दूर होने की तमन्ना होती है थोड़ी देर के लिए, ताकि पुनः उस प्रेम के रस को प्राप्त किया जा सके, उस तड़फ को, क्योंकि जितनी तड़फ होगी उतना ही प्रेम का रस पैदा होगा, उतना ही प्रेम में आनंद होगा। तो यही बात लिखी है कि परस्पर प्रेम अर्थात रस का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है। तो दोनों समाये हुए हैं, उनके योग में वियोग समाया हुआ है और वियोग में योग समाया हुआ है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है। अब इससे होता क्या है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती है, वो प्रेम कौन सा है, वो अनिर्वचनीय। हम जिसे प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो छाया भी नहीं है उसकी। बस एक कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा, प्रेम की तड़प से, प्रेम के अनुभव से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। वस्तुतः वह अनिर्वचनीय है, अनुमान भी असत्य ही होगा वहां पहुंच करके, क्योंकि वह जो प्रेम है वह अनिर्वचनीय है। वह शरीरों का प्रेम नहीं है, वह एक ही आत्मा के दो रूपों का या एक परमात्मा के दो रूपों का प्रेम है। उसकी तो कल्पना भी अगर करेंगे तो भी बड़ा आनंद देने वाली है। वह शरीरों को लेकर नहीं है, वह कामना को लेकर नहीं है, वह शरीर भोग को लेकर नहीं है, वह आत्मा से आत्मा का प्रेम है। इसलिए उसको अनिर्वचनीय प्रेम कहा है, जो कि योग से वियोग और वियोग से योग, इन दोनों से वह पुष्ट होता है, अर्थात बढ़ता रहता है। अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना। अब ये जो प्रेम कैसा, एक तो अनिर्वचनीय, यह बताया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, अभी मात्र कोरी कल्पना कर सकते हैं, शायद उससे थोड़ा समझा जा सके। तो इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान, अब प्रतिक्षण वर्धमान क्या है कि वर्धमान मतलब हर क्षण यह प्रेम बढ़ता रहता है, यह कम नहीं होता। सांसारिक प्रेम तो एक बार मिल गया तो धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाता है, और कहीं कहीं तो बहुत प्रेम की तड़प होती है लड़का लड़की में, और तुरंत वो चाहते हैं कि शादी हो जाए, दोनों पास में रहने लगे आसपास, लेकिन पता चलता है कि 2 साल में प्रेम समाप्ति नहीं हो गया, प्रेम तलाक तक पहुंच गया। तो वो वाला प्रेम नहीं है। संसारिक प्रेम तो एक दिन समाप्त होता ही है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अवश्य नष्ट होता है। जो जिसकी भी संसार में उत्पत्ति होती है वो विनाश को प्राप्त होता ही है। लेकिन यह जो अनिर्वचनीय प्रेम है, यह प्रति क्षण वर्धमान है, ये हर क्षण बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, ये कभी कम नहीं होता। जिस दिन ये शुरू होता है उस दिन से ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब इसमें लगता है कि योग ज्यादा हो गया तो फिर वियोग हो जाता है, फिर वियोग से और बढ़ना शुरू होता है, योग से वियोग और वियोग से योग, एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। इसलिए इस प्रेम को अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम कहा है। और फिर महाराज जी लिखते हैं कि इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त हो जाना है। यह मुक्ति से बहुत ऊंची बात है। भगवान को प्राप्त होना ऐसा नहीं है कि मुक्त हो गए, ये भगवान को प्राप्त होना नहीं है। इस अनिर्वचनीय प्रेम को जो प्राप्त हो जाएगा और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को जो प्राप्त हो जाएगा, वही भगवान को प्राप्त होना। इसलिए भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद, क्योंकि वो जो आनंद है वो प्रेम का ही आनंद है। सत्य तो है भगवान, चेतन भी है, लेकिन यहाँ तक मुक्ति ही, ज्ञान की ही बात है, कर्मयोग की बात है। लेकिन जब तक आनंद नहीं प्राप्त होता, जो तीसरा गुण है भगवान का आनंद रूप, वो प्रेम से प्राप्त होता है। अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को से ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को प्राप्त हो जाना, भगवान के सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाना है। तो तीनों रूपों को प्राप्त होगा, तभी वह पूरा
माना जाएगा कि भगवान को प्राप्त हो गया है। अगर केवल चेतन तत्व को या सत्य तत्व को प्राप्त होता है तो वह तो केवल मुक्ति है। मुक्ति से आगे ये है अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त हो जाना है। तो आज इतना ही, थोड़ा सा इसका रह गया है। 34 पेज नंबर, अध्याय 9 पेज नंबर 688 88 साधक संजीवनी ग्रंथ 34वें श्लोक का ये शेष थोड़ा सा रह गया, जिसका कि शीर्षक है 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता। और फिर ये कल पूर्ण हो जाएगा 9वां अध्याय। इसका 9वें अध्याय का सार भी कल हम करेंगे, तो कल पूर्ण होगा, परसों से 10वां अध्याय शुरू होगा। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।